हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6 हमारा चल रहा है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4। बट उससे पहले हम पढ़ लेते कि अप्रोक्सीमेशन क्या है। आपका ना एक्सरसाइज 6.4 में इसका यूज़ होगा, ठीक है, कि अप्रोक्सीमेशन क्या है। तो देखो, पहला फॉर्मूला होता है अप्रोक्सीमेशन का कि अगर आपका एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अगर आपको दिया है तो ये होता है वाई प्लस में डेल्टा वाई के बराबर, ठीक है। दूसरा होता है इसमें अगर आपका डेल्टा वाई अपोन में डेल्टा एक्स है तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला होता है अगर आपका डेल्टा वाई है तो किसके बराबर होता है, डेल्टा वाई बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, ठीक है। नंबर फोर जो फॉर्मूला आएगा ना इस इक्वेशन से आएगा, क्या आएगा कि एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस में डी वाई बाई डी एक्स प्लस में डेल्टा एक्स, ठीक है। आपकी पूरी एक्सरसाइज में एक तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। नंबर 5 पे मैं जो लिख रही हूँ कि ये यूज़ होगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही फॉर्मूले आपकी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये होता है आपका एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस में डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, ठीक है। एक ये फॉर्मूला यूज़ होगा, एक ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अब देखो ये डेल्टा एक्स क्या है, देखो एग्जाम्पल आपके है ना कोई भी नंबर लिखा होगा, जैसे कि आपका नंबर लिख दिया 77.3, ठीक है। आपका ये जैसे रूट में दे दिया या बिना रूट के दे दिया, जो भी दे दिया, ठीक है। आपके क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। ये सपोज दैट मैंने ये रूट का मान लिया, ठीक है, ये रूट आपका अंडर रूट ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसमें जो x है ना, अब जो पूरी टर्म है ना वो तो है आपकी x, ठीक है। आपको x वो लेना है जिसकी वैल्यू जिसकी परफेक्ट रूट बने, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बने। अब जैसे 77 का नहीं बनता ना, अब जिसका बनता है आपको वो लेना है। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। ये होता है x और डेल्टा x क्या होता है, डेल्टा x होता है अभी 0.3 बच गया ना, तो 0.3 समझ आया, 0.3 ये क्या हो गया आपका डेल्टा एक्स, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अब इसके एक्सरसाइज करते हैं तो आपको समझ आ गया डेल्टा एक्स किसे लेना है, एक्स किसे लेना है। एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 6.4, ठीक है। 6.4 एक्सरसाइज में इसने लिखा है यूजिंग डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल का यूज़ करके फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है आपको फॉलोइंग अप टू द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आपको इनकी क्या निकालनी है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट इसने दिया है अंडर रूट 25.3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको क्या लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू, मैंने इसको x माना, ठीक है, मैंने इसको x माना, तो क्या बन गया ये अंडर रूट x, ठीक है। पहला स्टेप आपको हर क्वेश्चन में, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट के 15 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन में पहला स्टेप आपको यही करना है, इसको अंडर रूट एक्स मानना है, ठीक है। क्या माना, इसको अंडर रूट एक्स माना। अब नेक्स्ट देखो, अब हम चूज़ कैसे करेंगे, देखो चूज़ एक्स, अब हमें चूज़ कैसे करना है एक्स। देखो इसका परफेक्ट रूट बनेगा भाई 25 का, जब आप स्क्वायर रूट 25 का निकालोगे तो क्या आएगा आंसर 5, तो दैट मीन्स ये परफेक्ट रूट बन रहे हैं। जिसका परफेक्ट रूट बने वो हमें x में लेना है, तो हम x में लेंगे 25 और डेल्टा x में क्या रह जाएगा आपका, डेल्टा x में रह जाएगा 0.3, ठीक है, 0.3 ये हो जाएगा आपका डेल्टा x, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ये बताया था ना, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई प्लस में डी वाई बाई डी एक्स इन प्लस इंटू में आएगा भी ये इंटू में डेल्टा एक्स, इंटू में डेल्टा एक्स, ये मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स, क्लियर। अब देखो, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो भाई, डी वाई बाई डी एक्स हम यहाँ से निकालेंगे, वाई हमारे पास ये है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स, ये आया। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखते हैं। एफ ये वाला पूरा हमारा क्या है, ये वाला पूरा हो जाएगा हमारा, ये वाला पूरा ये है हमारा, तो अंडर रूट 25 प्लस में एक्स, इसको अभी यही रखूँ, ये पूरा हमारा ये है। ठीक है, इक्वल टू वाई, वाई हमारा देखो क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस में इसकी वैल्यू क्या आई 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई 0.3, 0.3। ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यू रखते हैं, इसमें रखो अंडर रूट की वैल्यू, तो ये आया हमारा 0.3 इक्वल टू, ये पूरा हमारा क्या है भाई, ये है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो एक्स, एक्स की वैल्यू क्या लिया हमने 25 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2, इसकी वैल्यू भी 25 मल्टीप्लाई में 0.3। ठीक है, मल्टीप्लाई में 0.3। अब इसको करो, इसका क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में इसका भी क्या आएगा 5, तो 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई में, भाई ये प्लस था, ये प्लस था 0.3, ये प्लस था इधर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस, इसको सोल्व करो आप तो ये हो जाएगा 0.03। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.03, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट दिया है अंडर रूट 49.5। पहला स्टेप क्या करना है, इसको लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब पहले इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो, यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, क्लियर। अब चूज़ करना है, x कितना हो जाएगा आपका 49, क्योंकि भाई 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा 7, और डेल्टा x कितना हो जाएगा, डेल्टा x होगा 0.5। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाने से पहले ना dy बाई डी एक्स सोल्व कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स हमारा क्या था 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स था ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में इसका अंडर रूट 49 था ना, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 7, कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 14, 1 अपॉन में 14। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करके सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.071। ठीक है, इसको डिवाइड करने पर नहीं भाई हमें 3 डेसिमल तक निकालना है, तो इसलिए हम इसको 3 डेसिमल तक निकालेंगे। उसके बाद देखो यहाँ फॉर्मूला था एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये था हमारा फॉर्मूला y प्लस में dy बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये तो हमें पता है ये पूरा कितना है अंडर रूट 49.5 इक्वल टू y क्या है हमारा अंडर रूट एक्स था, तो अंडर रूट एक्स की जगह मैंने रख दिया 49। ठीक है, प्लस में ये हो गया 0.071 मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स हमारा क्या था भाई, डेल्टा एक्स हम 0.5। क्लियर, ये हो जाएगा यहाँ से 7 प्लस में 0.071 मल्टीप्लाई 0.5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 7 प्लस में इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.035। ठीक है, और यहाँ से ये आ जाएगा 7.035, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद देखो इसका थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है 0.6 का अंडर रूट, वही स्टेप लेट करेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, अंडर रूट एक्स, जब हमने इसको लेट किया अंडर रूट एक्स, तो देखो उसके बाद में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स। यहाँ से हम चूज़ करते हैं, चूज़ x इज इक्वल टू, देखो x को मैंने माना 1, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, और डेल्टा x मैंने यहाँ पर माना भाई 1 में से जब आप माइनस 0.4 कर दोगे तो 0.6 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ इसकी वैल्यू रखते हैं, तो dy बाई डी एक्स 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1
तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1 कितना आया भाई 1/2, ठीक है 1/2। नेक्स्ट देखो अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं, तो मैं सीधा लिख रही हूँ यहाँ पर 0.6 इज इक्वल टू वाई प्लस में dy/dx इंटू में डेल्टा एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखो 0.6 इज इक्वल टू वाई हमारा कितना है भाई, वाई हमारा दिया है √x, तो √y, ठीक है, प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई में इसकी कितनी है 0.4 और ये माइनस मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा कितने पर 0.2 पर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 0.2, ये माइनस यहाँ आ जाएगा ना माइनस 0.2, तो कितना आएगा 0.8, ये क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 0.009 की पावर 1/3 ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको मानेंगे लेट वाई, भाई देखो अगर वो अंडर रूट में दिया हो तो हम इसको अंडर रूट में मानेंगे, अगर 1/3 की फॉर्म दिए तो हम 1/3 की फॉर्म में मानेंगे, ठीक है। तो हम इसे मानेंगे x की पावर 1/3, ठीक है। चूज़ कर लेते हैं पहले, चूज़ यहाँ से हमने किया x कितना हो गया, देखो इसमें से परफेक्ट स्क्वायर किसका निकल सकता है 2 का निकल सकता है ना क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो हम इसको मानेंगे 0.008 और डेल्टा x कितना हो जाएगा, फिर आपका डेल्टा x हो जाएगा 0.001। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन निकालो dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन निकालो तो क्या आ जाएगा 1/3 x की पावर -2/3 ये आएगा, ठीक है। अब इसमें हम x रखते हैं तो 1/3 इंटू में 0.008 की पावर -2/3, ठीक है। अब देखो इसको भी हम क्यूब की फॉर्म में तोड़ लेंगे, तो देखो यहाँ से आएगा dy/dx इज इक्वल टू ये आएगा आपका 1/3 0.2 का जब आपने क्यूब किया और इस पूरे की पावर क्या दी हुई -2/3, ठीक है। 2 ये 3 से 3 कैंसिल -2 रह जाएगा, तो 1/3 इंटू में 0.2 की पावर -2 ये आया आपका dy/dx। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, dy/dx यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 में इसको नीचे ले आओ, 3 तो पहले से ही है, जब इसकी पावर नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, 0 + 2 की पावर 2। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 में 3 मल्टीप्लाई में 0.04 और इसको सोल्व करने पर ही आएगा 1/0.12, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं 0.009 की पावर 1/3 इक्वल टू वाई क्या है हमारा x की पावर 1/3, तो x क्या है हमारा, x को मैंने लिख दिया, x है हमारा 0.008 की पावर 1/3, ठीक है। उसके बाद में है हमारा प्लस, हमारा ये आया है 1/0.12 मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स हमारा क्या है भाई 0.001, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 की पावर 3 पूरे की पावर 1/3, ठीक है। प्लस में जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पर इसका आंसर क्या आएगा 0.008, ठीक है। तो इससे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आया 0.2 प्लस में 0.008 और ये क्या आया आपका आंसर 0.208 आंसर। नेक्स्ट देखो इसका फिफ्थ पार्ट दिया इसका 0.999 की पावर 1/10, ठीक है। तो हमने इसको क्या लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/10। जो भी आपका अगर अंडर रूट में दिया तो अंडर रूट, अगर ऐसे दिया है तो इस तरह से इसको x मानना है ना, तो ठीक है हो गया। नेक्स्ट देखो इसमें चूज़ करते हैं, चूज़ x सपोज दैट मैंने यहाँ पर 1 मान लिया, क्या माना 1, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा भाई 1 में से जब आप -0.001 माइनस करोगे, 1 में से जब आप ये माइनस करोगे तो ये ही आएगा। भाई इसको ब्रेक करना है ऐसे कि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन जाए 1 का, ठीक है। बाकी बचा हुआ डेल्टा x में, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, ठीक है। अब देखो डिफ्रेंशिएशन निकालो dy/dx
इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/10 x की पावर -9/10। ठीक है, यहाँ से देखो 1/10 x कितना है हमारा 1 की पावर -9/10। तो देखो 1 की पावर चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। 1/10 मल्टीप्लाई 1 कितना आया 1/10। ठीक है, 1/10। आगे देखो, इसको ऐसे ही रहने दो। अब फॉर्मूला लगाओ 0.0999 की पावर 1/10 इज इक्वल टू क्या होगा y क्या है हमारा भाई x की पावर 10, तो x क्या हमारा 1 की पावर 1/10 प्लस ये हमारा कितना है 1/10 मल्टीप्लाई में, और ये क्या है हमारा -0.001। इससे जब आप इसको 10 से जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस में, ये माइनस यहाँ आ गया, इससे करोगे तो आएगा 0.0001। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 0.9999। ये हो गया आंसर। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया है 15 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/4 ये हमें दिया है। इसको लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। ठीक है, अब इसमें चूज़ करते हैं x। अब देखो इससे पहले किसी का स्क्वायर रूट नहीं बनेगा ये, है ना, तो हम इसके नियर बाई नंबर 16 ले लेते, 16 का 4 बनेगा, है ना, और डेल्टा x क्या कर दूं, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो यही आएगा 16 में से भाई -1 क्या कितना आएगा 15, तो dy/dx निकालो। dy/dx आपका क्या हो जाएगा 1/4 x की पावर -3/4। ठीक है, अब देखो x क्या है हमारा 16, 1/4 16 की पावर -3/4, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, इस पूरे की पावर -3/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आया आपका 1/4 मल्टीप्लाई में 2 की पावर -3। ठीक है, जब आप इसको नीचे लेके आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 4 × 2 की पावर 3, और यहाँ से आया 1/32, तो dy/dx आया हमारा ये। अब फॉर्मूला लगाते हैं 15 की पावर 1/4 इज इक्वल टू y क्या है हमारा भाई x की पावर 1/4, x क्या है हमारा 16 है ना, 16 की पावर 1/4 प्लस ये क्या आया 1/32 मल्टीप्लाई में ये कितना है हमारा -1। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 16 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा -1/32, ये 4 से 4 कैंसिल, ये आया आपका भाई यहाँ पर 2 -1/32। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 2 माइनस में 0.03125। ठीक है भाई, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये आंसर आएगा। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1.96875, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट, इसका फर्स्ट का 7 पार्ट देखो, फर्स्ट का 7th पार्ट दिया है 26 की पावर 1/3। ठीक है, तो हमने इसको क्या लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ से चूज़ करते हैं x। 27 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई 3, देखो सॉरी 3 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा 3। ठीक है, तो हमने इसलिए 27 लिया, तो डेल्टा x कितना हो जाएगा हमारा -y -1। ठीक है, अब देखो dy/dx निकालो, dy/dx क्या हो जाएगा 1/3 x की पावर 1 माइनस का 1 - 1/3 करोगे तो आएगा माइनस का 2/3। ठीक है, इज इक्वल टू x की वैल्यू रख दो 1/3 27 की पावर -2/3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1/3 ये किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है ना 27, तो -2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आया 1/3 और 3 की पावर -2। इसको नीचे ले आओ 1/3 × 3 की पावर 2, यहाँ से ये आया 1/27। ठीक है, 1/27। अब लगाओ फॉर्मूला क्या था हमारा भाई, ये था हमारा यहाँ पर 26 की पावर 1/3 इज इक्वल टू y क्या है x की पावर है ना, तो x की पावर क्यूब, तो 27 की पावर 1/3। ठीक है,
27 की पावर 1/3। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्या है, प्लस dy/dx और मल्टीप्लाई में -1, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब और इस पूरे का 1/3 -1/27, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 3 माइनस में। जब आप इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करो, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.0370 और जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 2.9629। ये हो गया आंसर फर्स्ट का 8th पार्ट। 8th पार्ट देखो इसमें क्या लिखा है, 8th पार्ट में कह रहे हैं 255 दिया, 255 की पावर 1/4, ठीक है। तो इसको लेट करेंगे y = x की पावर 1/4। जो भी आपको दिया है ना, हम उसी हिसाब से मानेंगे, इसको x मानना है बस, इसकी पावर जो भी है वो सेम आ जाएगी। अब यहाँ पर 4 है ना, तो दैट मीन्स हमें x ऐसे ब्रेक करना है कि अगर हम उसकी पावर 4 करें ना तो वो परफेक्ट बने, ठीक है। तो हम चूज़ करते हैं x = 256, ठीक है, और डेल्टा x कितना हो जाएगा आपका -1। तो देखो dy/dx करो, dy/dx कितना है आपका 1/4 और x की पावर 1 - 1/4 करोगे तो आएगा -3/4, ठीक है। x की वैल्यू रख दो यहाँ पर 1/4, x क्या है हमारा 256 की पावर -3/4, ठीक है। और 1/4 इंटू में 256 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4, ठीक है, और इस पूरे की पावर दी है -3/4, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये आया 1/4 इंटू में 4 की पावर -3, इसको नीचे ले आओ 1/4 इंटू में 4 की पावर 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/256, ठीक है। फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला क्या था 255 की पावर 1/4 = y क्या है हमारा y क्या है भाई हमारा, y है हमारा x की पावर 4, तो x हमारा क्या है 256 की पावर 1/4, ठीक है, प्लस में ये हमारा आया 256 मल्टीप्लाई में -1, ठीक है। इसको सोल्व करो तो ये आएगा 4 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 1/4, ठीक है, -256, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। ये आया 4 माइनस में 1/256, यहाँ से 4 माइनस, जब आप इसको सोल्व करोगे डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करने पर इसका आएगा 0.0039, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करो, ये आएगा 3.9961, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो इसका 9 कह रहा है कि 82 की पावर दिया है 1/4, लेट y = इसको y लेट करेंगे, लेट y = x की पावर 1/4, ठीक है। तो चूज़ करते हैं हम इसमें से x। अगर मैं 81 ले लूँ तो क्या होगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 ना, तो 81 लिया, और डेल्टा x कितना लिया मैंने 1, ठीक है। अब देखो dy/dx ये आ जाएगा 1/4, x की पावर 1 माइनस में 1/4 कितना आएगा -3/4, यहाँ से x की वैल्यू रख दो, x क्या है 81 की पावर -3/4। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और इस पूरे की पावर -3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आया 1/4, ठीक है, 1/4 और इंटू में 3 की पावर -3, ठीक है। तो इसको नीचे ले आओ 1/4 3 की पावर 3, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1/108, और इसको सोल्व कर लो पहले, यहाँ पर आएगा 0.009, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ 82 की पावर 1/4 = y हमारा क्या है भाई, यहाँ पर x की पावर 1/4, x की पावर ये 81 की पावर 1/4 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 0.009 मल्टीप्लाई में डेल्टा x 1, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 1/4 प्लस में 0.009, 4 से 4 कैंसिल, यह आ जाएगा 3 + 0.009 और यहाँ से आया 3.009,
इसका 10th पार्ट देखो भाई, 10th पार्ट दिया हुआ है 401 की पावर 1/2, ठीक है। तो हम इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा आपका 400 और डेल्टा x कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। dy/dx निकालो, dy/dx 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस का 1/2, ठीक है। तो अब देखो 1/2 माइनस 1 किया तो माइनस 1/2 आया, और हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू डाल दो 1/2, x की वैल्यू कितनी है 400, इसकी पावर 1/2 माइनस, ठीक है। अब देखो 1/2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई 20 की पावर 2 और इस सारे की पावर माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आया 1/2 और 20 की पावर -1, ठीक है। अब इसको हम नीचे ले आते हैं, 1/2 इंटू में 20 कितना आ जाएगा, ये अपॉन में 40, और इसको पॉइंट में निकालोगे तो 0.025, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ, 40 की पावर 401 की पावर 1/2 इज इक्वल टू y क्या था हमारा 400 है ना, तो 400 की पावर 1/2 प्लस में इसकी वैल्यू 0.025 मल्टीप्लाई में ये कितना है 1, 20 की पावर 2 और इस सारे की पावर 1/2 प्लस में 0.025, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 20 प्लस 0.025, ये आ जाएगा आपका 20.025 आंसर। नेक्स्ट देखो इसका 11th पार्ट में क्या दिया हुआ है, 11th पार्ट में दिया हुआ है 0.0037, इस पूरे की पावर दी हुई है 1/2, इसको हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/2, ठीक है। अब चूज़ करते हैं, x हमारा क्या है, x हमने यहाँ से चूज़ किया 0.0036, ठीक है, क्योंकि 6 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 36, और डेल्टा x मैंने लिया यहाँ से 0.0001, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन निकालो, dy/dx क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2, ठीक है। x क्या था हमारा 1/2, x था हमारा 0.0036 की पावर -1/2, इसको देखो 1/2 इंटू में इसको हम लिख सकते हैं 0.06 का स्क्वायर और इस पूरे का -1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये अपॉन में आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में, ये नीचे ले आओ, इसको माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा नीचे आके, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा नीचे 0.06 और यहाँ से आएगा 1/0.12। अब लगाओ फॉर्मूला, 0.0037 की पावर 1/2 इज इक्वल टू y हमारा क्या था, x की पावर 1/2 था, तो x हमारा ये था, तो इसको लिखते हैं, इसको देखो मैं सीधा ही लिख रही हूँ मैं 0.06 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2, ये नेक्स्ट स्टेप में लिखने की जगह मैंने यहीं लिख दिया, ठीक है। प्लस में 0.12 मल्टीप्लाई में ये था 0.00 और 01, ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 0.06 प्लस में जब आप इसको सोल्व करोगे ना, इसको सोल्व करने पर ये आएगा 0.00083 और यहाँ से ये आएगा 0.06083, ये हो जाएगा आंसर, ये पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। इसका देखो 12 पार्ट दिया है 26.57 की पावर 1/3, इसको लेट किया, y इज इक्वल टू x की पावर 1/3, ठीक है। चूज़ किया, x कितना है 27, ठीक है, और डेल्टा x कितना हो जाएगा
माइनस 0.43। डिफ्रेंशिएशन निकालो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। देखो भाई ये हो जाएगा 1/3 एक्स की पावर माइनस 2/3, और यहाँ से मैंने सीधा लिखा 1/3 एक्स कितना है, इसकी पावर 3 और इस पूरे की पावर माइनस 2/3। मैंने ना इसको ब्रेक करके यहाँ लिख दिया ऐसे, 3 से 3 कैंसिल, और ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/27। मैंने सीधे सोल्व कर दिया। अब तो आपको सोल्व करना आ गया होगा कैसे किया है इसको, ठीक है। अब देखो 26 पॉइंट में 57 की पावर 1/3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, y कितना है भैया आपका, मैं सीधा रख रही हूँ 3 की पावर 1/3, ठीक है 1/3। उसके बाद में प्लस में क्या आएगा, प्लस में 1/27 मल्टीप्लाई में 0.43, और ये माइनस का था तो ये माइनस मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल, ये क्या आया 3 और माइनस में जब आप इसको सोल्व करोगे ना, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा माइनस 0.015, और इसका आंसर आएगा 2.984। नेक्स्ट देखो इसका 13th क्वेश्चन दिया है इसको 81.5 की पावर 1/4। लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। चूज़ x इज इक्वल टू, एक्स को हमने चूज़ किया यहाँ पर कितना 81, और डेल्टा x कितना हो जाएगा आपका 0.5, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन निकालो 1/4 x की पावर, ये कितना हो जाएगा -3/4, ठीक है। यहाँ से ये आएगा 1/4 और इसका 3 की पावर 4 और इस सारे की पावर -3/4, ये कैंसिल, और यहाँ से ये आएगा 1/4, इसको मैंने नीचे ले लिया तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा 1/108, ठीक है। नेक्स्ट देखो फॉर्मूला पुट करो यहाँ पर 81.5 की पावर 1/4, मैंने यहाँ पर इसको सीधा रख दिया 3 की पावर 4 की पावर 1/4, ठीक है, प्लस में 108 मल्टीप्लाई में 0.5, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आया ये 3, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा प्लस का 0.0046, यहाँ से इसका आंसर आएगा 3.0046 आंसर। 14th पार्ट देखो 3.968 की पावर 3/2। लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर चूज़ x 4 डेल्टा x -0.032, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स 3/2 एक्स की पावर ये 1/2 आएगी, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा 3/2 और मैं सीधा लिख रही हूँ 2 की पावर 2 और सारे की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आया 3/2 मल्टीप्लाई में 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3.968 की पावर 3/2 इज इक्वल टू y मैंने सीधा रखा 2 की पावर 2 और इस सारे की पावर 3/2, ठीक है, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू क्या है -0.032, ये कैंसिल, यहाँ से इसकी पावर 3 खोलोगे कितना आएगा 8, माइनस ये कितना आएगा 0.096, यहाँ से ये आया 7.904 आंसर। 15th पार्ट इसका दिया हुआ है 32.15 की पावर 1/5, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5, ठीक है। चूज़ x इज इक्वल टू 32 और डेल्टा x कितना हो जाएगा 0.15, डी वाई बाई डी एक्स 1/5 x की पावर -4/5,
यहाँ से देखो माइनस है भाई, ये -4/5, ठीक है। तो 1/5 x का मैंने सीधा रखा 2 की पावर 5 और इस पूरे की पावर -4/5। भाई 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो ना, ठीक है। और ये 1/5 मल्टीप्लाई में इसको नीचे ले रही है 2 की पावर 4। यहाँ से कितना आया 1/80, 2 की पावर 4 है ये, 2 की पावर 4, ठीक है। अब सीधा फॉर्मूला रखा 32.15 की पावर 1/5, ठीक है। y को मैंने सीधा लिखा भाई 2 की पावर 5 और इस सारे की पावर 1/5 प्लस में ये कितना है 1/80 मल्टीप्लाई में ये कितना है 0.15। क्लियर। यहाँ से सोल्व करो, 5 से 5 कैंसिल, 2 प्लस में जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने पे आएगा 0.00187 और इसका आंसर आएगा 2.00187, ठीक है। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो।